हाड़ौती में मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। अच्छी बारिश न होने से हाड़ौती के कुल 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से कम भरे हैं। बांधों को पानी की दरकार, मूसलाधार बारिश का इंतजार, बांधों की प्यासी कहानी, नहीं भरे तो होगी परेशानी। उमड़ घुमड़ कर धरती को ललचाने वाले बादल आखिरकार बरसे और झूमकर बरसे। इंद्रदेव से रूठे किसानों के सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए और किसान उम्मीदों की अपनी फसल रोपने में जुट गए। लेकिन सच यही है कि हाड़ौती को मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार आज भी है। बारिश नहीं होने से हाड़ौती के कुल 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से कम भरे हैं। चंबल के बांधों में ही पानी भरा है, बाकी बांधों में पानी लगभग खत्म हो गया है। और इसे अच्छे से समझाने के लिए पानी किल्लत की कहानी आंकड़ों की जुबानी देखिए। गांधी सागर बांध 49.90%, रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध 79.47%, जवाहर सागर बांध 73.38% और कोटा बैराज 96.31% भरा हुआ है। हालांकि कैचमेंट क्षेत्र में कम बारिश हो रही है, जिससे चिंता बनी हुई है। मानसून लेट आया है, फिर भी खरीफ की फसल की बुआई हो जाएगी, पैदावार कम आएगी तो ये तो हो जाएगी, लेकिन बांधों में पानी की आवक बहुत कम है, जलस्तर डाउन है, इसलिए अच्छी बारिश होना जरूरी है और बांधों का पानी का जलस्तर बढ़ना जरूरी है। अच्छी बारिश इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हाड़ौती खेती पर ही निर्भर है। अच्छी बारिश होने पर ही अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहेगी। लेकिन कोटा में 1 जून से 18 जुलाई तक 107 mm बारिश हुई है। धरती की प्यास कब बुझेगी, इस बारे में मानसून विशेषज्ञ भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, जल संसाधन विभाग जरूर आश्वस्त कर रहा है। बारिश नहीं भी होती है तब भी है ना, रबी की फसल को तो पानी मिल ही जाएगा। पर हम तो होप यही करते हैं कि पूरा का पूरा बारिश और बांध पूरा भरे, क्योंकि देश की इकोनॉमी से जो है इससे काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। जल संसाधन विभाग आश्वस्त कर रहा है कि चंबल नदी पर बने सबसे बड़े बांध गांधी सागर में फिलहाल जितना पानी है उससे इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्यास बुझ सकती है और खेतों को सिंचाई के लिए पानी भी मिल सकता है। लेकिन सच तो यही है कि देरी से आए मानसून ने फिलहाल बांधों की भविष्य की भराव क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं ऐसा न हो कि मानसून के बादल छट जाएं और कई बांध प्यासे रह जाएं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की निर्भया स्क्वाड नए रोल में आ चुकी है। अब इनकी नजर पब्लिक प्लेस से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक रहेगी। अब डरना नहीं, अब घबराना नहीं, बेझिझक घर से बाहर निकलना, कोई टोके तो आवाज उठाना। आपकी सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड है ना। जी हां, राजधानी जयपुर में मनचलों की अब खैर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाले मनचले अब बचेंगे नहीं, क्योंकि निर्भया स्क्वाड ने कमान संभाल ली है। सड़क से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक निर्भया स्क्वाड की नजर रहेगी। नई रणनीति के तहत की टीम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करेगी। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर रहेंगी। महिलाओं से छेड़छाड़, फबत्तियां कसने वालों पर नजर रखेंगी और तुरंत बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने निर्भया स्क्वाड को रवाना किया।
बावर्दी भी महिलाएं जो हमारी निर्भया कांस्टेबल्स हैं वो बॉडी वॉर्न कैमरे के साथ परिवहन के साधनों में सफर करेंगी, उसमें बच्चियों से महिलाओं से बात करेंगी, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगी और सभी लोगों को जागरूक करेंगी महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में इस अभियान के जरिए महिला सुरक्षा को बल मिलेगा। साथ ही महिलाएं अब पहले से ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। स्पेस के अंदर अगर महिला खुद को कंफर्टेबल फील करती है तो ये उस एरिया की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप उनकी वजह से या समाज की सजगता की वजह से कि महिलाएं अपने आप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सजग महसूस करेगी। उसी चीज़ को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये 20 से 31 तारीख तक चलेगा और इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। उम्मीद है कि निर्भया स्क्वाड के साथ अब महिलाएं पहले से ज्यादा निर्भय होकर सफर कर सकेंगी। साथ ही महिला अपराधों पर लगाम भी लगेगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। गहरी नींद में बेसुध शख्स को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को उसके फर्ज के प्रति मुस्तैद करना खासा मुश्किल है। ये बात इसलिए क्योंकि बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महादेव मंदिर की 2 साल बाद भी पुरातत्व विभाग ने सुध नहीं ली है। दो साल से नहीं जागे एएसआई के जिम्मेदार। महादेव मंदिर को मरम्मत की दरकार। जर्जर इमारत की सुध लो सरकार, या एक और हादसे का है इंतजार। 2 साल पहले सर बिजली गिरी थी और बिजली गिरने के बाद ऊपर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया था, जो नीचे आके गिर गया। आधा जो ऊपर का है वो ऊपर ही ठहरा हुआ है। ये स्याह सच, ये तल्ख हकीकत उस पुरातत्व विभाग की है जिस पर ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख का जिम्मा है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल, अपने फर्ज से बेपरवाह है। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ के देवरिया महादेव मंदिर के गुंबद पर 2 साल पहले बिजली गिरी, जिससे मंदिर का शिखर बुरी तरह से बिखर गया। शिखर का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। मंदिर परिसर का फर्श भी टूट गया। शिखर का एक बड़ा टुकड़ा ऊपर ही पड़ा है, जो कभी भी नीचे गिर सकता है। सबको खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी गैर जिम्मेदारी का आलम है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने पुरातत्व विभाग को घटना की जानकारी दी, जिस पर विभाग के अधिकारी एक बार मंदिर देखने भी आए, लेकिन एएसआई के अफसरों ने कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। तो विभाग है, अभी आए थे, पत्थर एक तरफ किए थे, बाद में इन्होंने कि कहा था कि हम वापस मरम्मत करवाएंगे, मगर अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। अभी क्या स्थिति है गुंबज की? वो है जो है, बस जैसी वो टूटा था वैसा का वैसा ही है। ये वही एएसआई है जो हाल ही के दिनों में काफी मुस्तैद रहा है। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त कीर्ति स्तंभ पर तड़ित चालक लगाने का काम मंगलवार शाम को पूरा कर दिया गया, पर देवरिया महादेव मंदिर के प्रति उपेक्षा विभाग के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ी करती है। उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठाती है। इस लापरवाही पर तो यही कहा जा सकता है कि पुरातत्व विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं। पहले 8 साल तक कार्रवाई नहीं होने के चलते कीर्ति स्तंभ को नुकसान हुआ। वहीं बीते 2 सालों से बिजली गिरने के बाद महादेवरा मंदिर पर हुए नुकसान के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जाना और किसी प्रकार की मरम्मत नहीं किया जाना साफ तौर पर जाहिर करता है कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी और उससे जुड़े लोग जो काम को देखते हैं और उस विरासत के संजोने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, किसी प्रकार गंभीर नहीं है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल पाती है और कब महादेवरा मंदिर का टूटा हुआ अमलक शिखर पर फिर से पहुंच पाता है। ये देखने वाली बात होगी। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए, चित्तौड़गढ़। अजमेर में युवा दोस्तों की टीम ने नई पहल करते हुए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग अपने पसंद की किताबें सड़क किनारे खड़े होकर तसल्ली से पढ़ सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने का शौक जब जुनून बन जाए तो उसकी एक तस्वीर ऐसी भी हो सकती है। अजमेर के आना सागर चौपाटी पर लोगों की ये भीड़ उस ट्रक के पास लगी है जिस ट्रक को कुछ दोस्तों ने चलती फिरती लाइब्रेरी में बदल दिया है। वो भी एक ऐसी लाइब्रेरी जहां लोगों को अपनी पसंद की किताबें खड़े खड़े पढ़ने की सुविधा मिल जाती है।
खास बात यह है कि ये लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की जगह रोजाना बदलती रहती है, ताकि इस लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए किसी को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और सबको उनके इलाके में घर के पास पढ़ने के लिए किताबें मिल जाए। अजमेर में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का आइडिया अजमेर के ही रहने वाले बिपिन और उसके 4 दोस्तों का है। किताबें जो देना चाहते हैं और किताबें जो लेना चाहते हैं, हम दोनों की मदद कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो और रीयूज़ का जो है वो लोगों में बढ़े कि किताबें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की सबसे खास बात यह है कि इसे एक बुक बैंक का भी रूप दिया गया है, जहां से अभिभावक अपने बच्चों की पुरानी किताबों के बदले मुफ्त में नई क्लास की किताबें भी ले सकते हैं और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जिन बुक्स को वो पढ़ चुके हैं स्कूल में उन्होंने पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, लेकिन अब वो उनके बाद में उनके काम की नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो बुक्स उस क्लास में आने वाले दूसरे बच्चों के काम के आ सकती है। इस थीम को लेकर, इस प्रेरणा के साथ इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। पहाड़ पर पहाड़ से कैसे आफत दस्तक दे रही है, इन तस्वीरों को देखिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर है। ऊपर से सैलाब गिर रहा है, नीचे ट्रक फंसा है। ड्राइवर ने जब एक ब्रिज से निकलने की कोशिश की तो पहाड़ से गिर रही आफत में फंस गया। उसकी जान पर बनाई, उसने काफ़ी कोशिश की बाहर निकलने की, कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार जान बचाने के लिए वो किसी तरह ट्रक से बाहर निकल पाया। नहीं जाएगी। जब संकट बड़ा होता है तो लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होती है। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर में भी ऐसा ही हुआ, जहां पूरे मंदिर के कर्मचारियों का टीकाकरण एक मुस्लिम शख्स ने अपने एनजीओ के जरिए करवाया। ये तस्वीरें हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर की हैं। यहाँ मंदिर के पुजारियों समेत पूरे कर्मचारियों ने टीका ले लिया है। इस मंदिर के कर्मचारियों के टीकाकरण का श्रेय जाता है मुस्तबा हसन अस्करी को, जिनके एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने निर्मला हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ टीकाकरण करवाया। चिलकुर ऐसा पहला मंदिर है जहाँ हमने पूरा भक्तों का दर्शन के हिसाब से हमको भी प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमारा स्टाफ को भी वैक्सीनेशन करवा दिया था। हम कृतज्ञता पूर्वक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को हम धन्यवाद देते हैं। दरअसल चिलकुर बालाजी की ख्याति पूरे देश में है और कोरोना काल में भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग मन्नत मांगने रोजाना आते हैं। वीजा वाले बालाजी एंड यहाँ पर आके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों की बढ़ती संख्या से संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। इस बीच एनजीओ हेल्पिंग हैंड ने मंदिर परिसर में ही टीका कैंप लगाया, जहां मंदिर कर्मचारियों ने बेझिझक टीका ले लिया। हम मिलकर इनको जाकर बोले कि नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल या जीएमसी सेंटर में लेने के लिए हाफ ऑफ इट विल नॉट गो, सो दैट इज द ओनली एडवांटेज। तो ऑन प्रेमाइसेस बिकॉज यहाँ प्रीस्ट खुद मौजूद थे और उनका इन्फ्लुएंस था, वो काफी सारी काउंसलिंग की, तो वी वर सक्सेसफुल इन एट वन शॉट वैक्सीनेट द एंटायर स्टाफ। अब चिलकुर बालाजी तेलंगाना का ऐसा मंदिर बन गया है जिसका पूरा स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने दूसरे धर्म स्थल के कर्मचारियों से भी टीका लेने की अपील की है। जहाँ भक्तों की तादाद होती है वहाँ सबको वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इट विल बी ए ग्रेट मैसेज, ऐसा हम प्रार्थना आपके द्वारा कर रहे हैं। मंदिर स्टाफ के टीकाकरण के बावजूद यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। एहतियात बरतते हुए मंदिर परिसर में परिक्रमा फिलहाल रोक दी गई है और बिना मास्क किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप भी जल्द टीका लीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज